हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आर क्लासेस के इस लेटेस्ट क्लास में। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश के बारे में भी कुछ बताइए। तो आज हम इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्लास को लेकर आ गए हैं। इस क्लास को देखने के बाद अगर इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं तो मैं कहता हूं कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ये दो जो पेपर होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। बाकी थ्री में आप अगर मैथ है तो 100 का होगा, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो उसमें प्रैक्टिकल होते हैं। तो अगर आप इसमें अच्छा नंबर अचीव कर देते हैं, जैसे 90 प्लस नंबर अगर आपका आ गया इसमें, तो उसमें अगर आपका प्रैक्टिकल में 30 नंबर आपको मिल जाता है और उसके बाद में तब आपका जो स्कोर है वो एक बहुत अच्छा बनता है। तो इसलिए आज इस सेक्शन को मिस मत करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आज हम देखेंगे। जैसा कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड रहता है, टोटल 100 मार्क्स का। सेक्शन ए है जो कि रीडिंग सेक्शन आता है। सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन है जो कि 15 मार्क्स का पूछा जाता है। सेक्शन बी है जो कि राइटिंग सेक्शन है, 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होता है। सेक्शन सी होता है ग्रामर, ग्रामर आपके 25 मार्क्स के आते हैं। एंड जो सेक्शन डी होता है वो होता है लिटरेचर, जो कि 40 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये है पेपर का पैटर्न कि आपसे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। आपके पेपर में 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर। इन्हीं को मिलाकर आपका पेपर 100 मार्क्स में होता है, 100/100 मार्क्स में होता है। सबके अंक सेक्शन वाइज डिवाइड है। अब मैं आपको कौन से सेक्शन में कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना है, अगर आज तक अभी आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, आपका 100% रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो सेक्शन ये आपका आता है रीडिंग सेक्शन, जिसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा। अनसीन पैसेज बोले तो जो आपने पढ़ा नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं, जो आपने नहीं पढ़ा है, अनसीन पैसेज दिया जाएगा जो कि 15 मार्क्स का होगा। 4 क्वेश्चन आपके आएंगे 3 मार्क्स के, तो 4 × 3 = 12 एंड 3 वोकैबुलरी के क्वेश्चन रहेंगे जिसका आंसर आपको देना रहेगा। ये कुल मिलाकर 15 मार्क्स आपको दिलाएंगे। आपकी जो बुक है उसमें बहुत सारे अनसीन पैसेज दिए हुए हैं, क्वेश्चन बैंक वगैरह भी मार्केट में आ चुके हैं, आप लोग उसको ले लीजिए और अनसीन पैसेज पर आप प्रैक्टिस करिए। ये आंसर आपको कहीं बाहर से नहीं लाना है, उसी से खोज कर लिखना है। तो ये आप डिपेंड करता है कि आप अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अगर आपने 2-4-10 अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर ली तो आपका ये 15 नंबर क्लियर हो जाएगा। हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आएंगे। सेक्शन भी आपका है राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपका 10 मार्क्स का आर्टिकल आता है और 10 मार्क्स का लेटर राइटिंग आता है। ये दोनों मिलाकर आपके 20 मार्क्स हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं, कौन से टाइप का आर्टिकल आप में पूछा जाता है, उसको आज हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आर्टिकल राइटिंग में डिस्क्रिप्टिव है, आर्गुमेंटेटिव है एंड ऑटोबायोग्राफिकल। इस 3 तरह के आर्टिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जिनमें से किसी एक आर्टिकल आपको लिखना रहता है। अब आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, जैसे है तो बहुत, लेकिन जो मैं आज आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मैं 4 आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा और 4 में से एक
आर्टिकल आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इसको कहीं नोट कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करिए। ये 4 आर्टिकल हैं आपके सामने। पहला है टेररिज्म, आतंकवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। दूसरा है योर एम इन लाइफ, अपने एम पर आर्टिकल लिखना। ऑनलाइन एजुकेशन, वोमेन सेफ्टी। ये 4 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इसको आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम देने जाना है। अगर ये चारों आप तैयार कर लेते हैं तो इसी में से आपका फंस जाएगा आर्टिकल, आपका आर्टिकल इसी में से फंस जाएगा। अब आप लोग देखिए लेटर राइटिंग। इसका जो आर्टिकल लिखने का जो फॉर्मेट है उसको मैं आपको बताऊंगा। लेटर आर्टिकल लिखने का जो फॉर्मेट है उसको मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे अगर आप आर्टिकल को लिखते हैं तो आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। पहली बात तो आप हेडिंग वाइज लिखिए। जो आपको, जैसे आप टेररिज्म पर लिख रहे हैं तो टेररिज्म में किस टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है उसका एक फॉर्मेट बनाइए, एक बॉक्स बनाइए, इंडेक्स बनाइए, पहले ही उसको दर्शाइए, फिर उसके बाद में एक एक टॉपिक डालकर उस पर आप आर्टिकल लिखें। तो आपका जो एग्जामिनर है वो आपके एक भी नंबर नहीं काटता, उसको ये पता चल जाता है कि हाँ बच्चा इस टॉपिक पर, टेररिज्म में इस टॉपिक पर लिखना चाह रहा है, ऐसा लिख रहा है। सेकंड है लेटर राइटिंग, लेटर टू द एडिटर एंड कंप्लेंट लेटर। आपके सिलेबस में है और इसी दोनों से आता है। अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो बहुत लॉन्ग हो जाता है। जो क्वेश्चन है जो कैसे पूछा जाता है, आप अपनी बुक उठाइए, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे आ जाएगा वाटर सप्लाई पर आ जाएगा, वाटर सप्लाई पर आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या आपके प्रिंसिपल को आ जाएगा कि अपने प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए एक लेटर लिखिए, या पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए। तो इस तरीके से आपका लेटर, आप ये तीनों अगर तैयार, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रिंसिपल, ये तीनों अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेटर मायने रखता है आप फॉर्मेट कैसे बनाएं। बीच में आप थोड़ा बहुत याद करके गए लिख देंगे, काम हो जाएगा, बट आपका जो फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, वो सही होना चाहिए। सेक्शन सी है, ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन से आपके बोर्ड एग्जाम में 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रामर सेक्शन को आप तैयार करिए। ये देखिए हमने यहाँ पर ग्रामर सेक्शन को लिखा हुआ है, आपको बताते हैं। हाँ, तो सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन में आपको पढ़ना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है चौथा क्वेश्चन। पांचवा सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। इसके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो 3, 6, 9, 18, 25 मार्क्स का ये आपका ग्रामर सेक्शन है, जिसमें ये ट्रांसलेशन आपको पूछा जाएगा। ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ये आप रूल पढ़िए। इसके रूल को आप लोग पढ़ लीजिए और 10 से 15 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पर आप पर डे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिसमें से जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, अगर उसको आप तैयार कर लेंगे तो उसी से आपका फंस जाएगा। तो इससे आप रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई पता नहीं है कहां से आ जाए, बट आप अगर हर सब रूल पढ़ लेते हैं और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है तो आप किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सिंथेसिस है, ऐसे आप, ये है आपका प्रैक्टिस कितना करते हैं आप। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा,
वहां पर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और उससे आपका हो जाएगा। अब आप ये 12 क्वेश्चन हो गए बराबर। आप लोग 13 वाला क्वेश्चन देखिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 13 क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको हिंदी के पैराग्राफ दिए रहेंगे, उससे आपको इंग्लिश पढ़ाना रहेगा। ट्रांसलेशन के जो रूल हैं आप लोग उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप तैयार कर लेना, रूल पढ़ लेना, तो आपके ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। ट्रांसलेशन अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो आपका ट्रांसलेशन हल हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन डी है आपका लिटरेचर। लिटरेचर आप कब कर पाएंगे? जब आप चैप्टर पढ़ेंगे। आप चैप्टर पढ़िए, उसकी हिंदी को समझिए, तब आप लिटरेचर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं वो मैंने यहां पर आपको लिख दिया है। जैसे प्रोज से और लिटरेचर आपका 14 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आधा से ज्यादा तो लिटरेचर ही छका रखा है। 14 मार्क्स का लिटरेचर पूछा जाता है, इसका आंसर आप चैप्टर पढ़कर दे सकते हैं। प्रोज से आपके 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे प्रोज से, और जो कि 13 और एक लॉन्ग आंसर टाइप, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका रहेगा। इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको कौन से हैं, कौन सा आपको पढ़ना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहला है द लास्ट लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम 225। लॉस स्प्रिंग है, डीप वाटर है, द रफ्तार है। अगर ये 4 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो इसी में से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये इसी चारों चैप्टर में से आपका फंस जाएगा। तो आप लोग इन चैप्टर्स की हिंदी पढ़ने की, समझने का प्रयास करिए, पढ़िए, और उसके बाद में जब आपको चैप्टर्स की हिंदी आने लगेगी तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब फिर आता है प्रोज हो गया पोएट्री। पोएट्री से आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो पोएट्री एक्सट्रैक्ट स्टेंजा, एक स्टेंजा दिया जाएगा, उससे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। पोएट्री में से स्टेंजा को पढ़कर आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। उसी में, उसी स्टेंजा में उसका क्वेश्चन का आंसर छिपा रहेगा। तो ये पोएट्री से आपका हो गया 15वां क्वेश्चन। जिसके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, और उसके बाद इसमें पोएट्री में स्टैंजा में आपको 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसका आपको आंसर लिखना होगा। तो अलावा आपका सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया में जो आपको बता रहा हूं चैप्टर, आप उसी से पढ़े, 100% यही चैप्टर से सेंट्रल आइडिया आएगा। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। इन 4 चैप्टर का अगर आप सेंट्रल आइडिया पढ़ लेते हैं तो आपका इन्हीं तीनों में से फंस जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, 3 चैप्टर ही हमने आपको बताया है। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। अब ये हो गया पोएट्री सेक्शन से। अब एक सेक्शन आता है आपका सप्लीमेंट्री। आप लोग थोड़ा सप्लीमेंट्री का भी देख लीजिए कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा।
तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे एंड वन लॉन्ग आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। सप्लीमेंट्री आप अपने बुक में टिक लगाइए, मैं आपको बता रहा हूं। सप्लीमेंट्री से जो आपके इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है वो पहला है द थर्ड लेवल। जो द थर्ड लेवल चैप्टर है, थर्ड लेवल है। दूसरा द थर्ड लेवल ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर है आपका द टाइगर किंग। द टाइगर किंग। तीसरा है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और चौथा जो चैप्टर है वो आपका है द इनेमी। द इनेमी क्या होता है? ये चार चैप्टर आपके सप्लीमेंट्री के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ना है। अगर ये चार चैप्टर्स का आप क्वेश्चन आंसर पढ़कर गए बोर्ड एग्जाम में तो इन्हीं में से आएगा डायनेमिक। सप्लीमेंट्री के भी जो इंपॉर्टेंट हो वो मैंने आपको बताया। शॉर्ट आंसर आएंगे 14 मार्क्स में और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। तो ये जो आपके इंग्लिश के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बताया। आप लोग इसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इम्पोर्टेंट लेटर ये सब लेकर एक आने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पहली बार बने हैं चैनल पर तो बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।